हम आज पहुंचे हैं मुरादाबाद और मुरादाबाद में जानेंगे यहाँ के आम लोग इस चुनाव में क्या कुछ सोचते हैं। लोकसभा चुनाव में क्या कुछ इनकी सोच है, क्या कुछ उनके मुद्दे खास हैं, जानेंगे हम इन्हीं से। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं मुरादाबाद पर बनी ये खास रिपोर्ट। पीतल नगरी के नाम से मशहूर मुरादाबाद पश्चिमी यूपी के हॉट सीटों में से एक है। मुरादाबाद का अपना एक अलग अंदाज है और मिजाज है। कांग्रेस की गढ़ मानी जाने वाली मुरादाबाद सीट 1996 से 2009 तक सपा कांग्रेस में आपस में पड़ती रही, लेकिन 2014 के आम चुनाव में मुरादाबाद में भी मोदी लहर चली और पहली बार बीजेपी ने इस सीट पर कब्जा जमाया। हालांकि 2019 में एक बार फिर बीजेपी को ये सीट सपा के हाथों गंवानी पड़ी थी। मुरादाबाद में 2019 के परिणामों की बात करें तो एसटी हसन यानी कि समाजवादी पार्टी 6,49,416 वोट मिले। कुमार सर्वेश भारतीय जनता पार्टी 5,51,538 वोट। इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस से 59,198 वोट। 2019 के आम चुनाव में सपा के एसटी हसन ने बीजेपी के कुंवर सर्वेश कुमार को 97,878 वोटों से हराया। 2014 के लोकसभा चुनाव में एसटी हसन को सर्वेश कुमार से ही हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि इस बार के चुनाव में भी बीजेपी से प्रत्याशी तो सर्वेश कुमार ही है, लेकिन सपा से एसटी हसन नहीं है। मुरादाबाद से मैदान में कौन कौन है उस पर नजर डालें तो सर्वेश सिंह भारतीय जनता पार्टी, रुचवीरा समाजवादी पार्टी, मोहम्मद इरफान बीएसपी। रामपुर और मुरादाबाद ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक की भूमिका में होते हैं। ऐसे में सपा ने भले ही एसटी हसन का टिकट काटकर आजम खान के करीबी रुचवीरा को प्रत्याशी बनाया हो। उम्मीद से भी कहीं ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और सभी जाति सभी धर्मों के लोग बड़ा उत्साहित हैं कि कोई नया व्यक्ति उनको मिला है, जिससे और मतलब जो हर धर्म के वोट लेने की क्षमता भी रखता है और हर धर्म के लोगों को साथ लेकर काम करने की इच्छा रखता है। मुझे बहुत ही भारी जन समर्थन गांव देहात में भी और शहर में भी प्राप्त हो रहा है। बहुत अच्छा माहौल है। मुझे अध्यक्ष ने बताया तो वही मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो हमेशा रहते हैं। किसका मुकाबला रहेगा आपका? मुकाबला किसी से नहीं है। 2 लाख वोट तो जीत हो। आज हमें प्यार करता है जनता, हमारा परिवार है। 5 साल हमने जनता की सेवा की है। लेकिन एसटी हसन की नाराजगी और बसपा के मुस्लिम कैंडिडेट उतारने का असर समाजवादी पार्टी के वोट बैंक पर पड़ सकता है। हालांकि सपा मुसलमानों को अपना पारंपरिक वोटर मानती है, लेकिन बीजेपी ने भी मुसलमान वोटरों को लुभाने के लिए मुरादाबाद में पसमानदा मुस्लिम सम्मेलन कराया है, जो अखिलेश के पीडीए के दांव का जवाब भी साबित हो सकता है। मुरादाबाद में जाति समीकरण की बात करें तो मुस्लिम वोटर 8.80 लाख, जाटव 1.80 लाख, राजपूत 1.5 लाख। मुरादाबाद में कुल वोटरों का 45% तो मुसलमान है। दूसरे नंबर पर जाटव और वाल्मीकि आते हैं, जो कुल वोटरों के 10% है। इसके अलावा ठाकुर, वैश्य और सैनी वोटों की भी ठीक ठाक संख्या है। हालांकि समाजवादी पार्टी में अंतरकला के बाद भी बीजेपी के लिए मुरादाबाद में चुनौतियां कम नहीं है। मुरादाबाद लोकसभा के अंदर आने वाली 6 विधानसभा सीटों में से 5 पर समाजवादी पार्टी का ही कब्जा है। बीजेपी के पास सिर्फ 1 सीट है। मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीटों का हाल जाने तो ठाकुर द्वारा से सपा से नवाब जान विधायक है। कांठ विधानसभा से सपा के कमाल अख्तर विधायक है। बिलारी विधानसभा से सपा के मोहम्मद फहीम विधायक है। मुरादाबाद शहर की सीट पर रितेश गुप्ता बीजेपी से विधायक है। मुरादाबाद देहात सीट से सपा के मोहम्मद नासिर विधायक है और कुंदरकी सीट से जियाउर रहमान सपा विधायक है। मुरादाबाद के 6 विधानसभा सीटों में जिन 5 पर सपा का कब्जा है वो सभी मुस्लिम विधायक हैं। और ये आंकड़ा मुरादाबाद में मुस्लिम वोटरों के वर्चस्व को बयां करने के लिए काफी है। अब पश्चिमी यूपी में बीजेपी द्वारा पसमानदा मुसलमानों के लिए चलाया गया अभियान हो या मुस्लिम महिलाओं द्वारा चलाया गया मोदी भाईजान कैंपेन, इन सब की सार्थकता का राज तो मतदाताओं के मन में छिपा है। हम पहुंचे हैं पीतल नगरी मुरादाबाद और जानेंगे यहाँ पर वोटरों के मन का हाल, क्या कुछ सोचते हैं वो इस लोकसभा के चुनाव में, क्या कुछ खास है उनके मुद्दे, यहाँ पर कितना महत्वपूर्ण है। हमने देखा था किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अंतिम दिन ही अपने प्रत्याशी को बदल दिया था यहाँ पर, और खासतौर से बीजेपी ने एक बार फिर से अपने पुराने प्रत्याशी पर भी विश्वास जताया है।
क्या कुछ इनकी सोच है, क्या कुछ बदलाव देखते हैं, क्या कुछ चाहते हैं? हमारे साथ तमाम यहाँ के स्थानीय लोग मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं अब सीधे। मुरादाबाद में क्या कुछ राजनीति में कौन से बड़े मुद्दे हैं? सब मेन मुद्दा विकास का है और विकास बहुत जोरों से चल रहा है। आप देख रहे होंगे, मैं मुरादाबाद का निवासी हूँ और मैं देख रहा हूँ पिछले 10 वर्षों में और आज में मुरादाबाद में बहुत बदलाव हुआ है। माननीय मोदी जी और योगी जी की जो योजनाएं चल रही हैं, हमारा मुरादाबाद स्मार्ट सिटी में आ गया और बुद्ध बाजार से लेकर आप देख रहे होंगे इस पार्क की बाउंड्री में सौंदर्यीकरण चल रहा है। पीली कोठी की सूरत बिल्कुल बदल चुकी है, आप पहचान नहीं पाएंगे कि पीली कोठी चौराहा पुरानी है। तो इस बार भी लहर है मोदी जी की और मैं मान रहा हूँ कि पूर्ण बहुमत से मोदी जी 400 के पार जाएंगे इस बार भी। पिछली बार यहाँ पर सपा की जीत हुई थी। जीरो राजनीति रहे, बिल्कुल भी खत्म उनका काम, एक पैसे का काम नहीं किया। जो पिछले सांसद रहे कभी पब्लिक के बीच भी नहीं गए, दिखाई भी नहीं। यहाँ के लोग जानते भी नहीं होगा कौन है सांसद, बहुत से लोग नाम भी नहीं जानते इनका। आप क्या सोचते हैं? हाँ, उनके कर्मों से टिकट चेंज हुआ है कि उन्होंने काम ही नहीं किया, यहाँ विकास ही नहीं किया, को तो टिकट चेंज करना ही था। लेकिन अब दोबारा पुनः भारतीय जनता पार्टी ने सर्वेश कुमार जी पे विश्वास जताया है, पुनः जीतेंगे और इसका जिस तरह से पहले काम किया था उसी तरह से पुनः काम करेंगे ये, और पूर्ण बहुमत से नहीं, इतने लाखों के उससे जीतेंगे ये। आपकी ये राय है। हमारे साथ पद्मश्री भी मौजूद हैं, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। इनसे भी जानेंगे कि लोकसभा के चुनाव जब आते हैं तो क्या कुछ मन में आता है, क्या कुछ सोचते हैं? मन में यह आता है साहब, हम जो है हस्तशिल्प से हैं, मुरादाबाद हस्तशिल्प से। हम चाहते हैं कि हस्तशिल्प का काम बहुत ज़्यादा आगे बढ़े और यहाँ जो पीछे की सरकार है उसमें कोई काम आगे नहीं बढ़ पाया। मुरादाबाद का नाम जो पहले से पक्की कलई या नक्काशी में चला आ रहा है और फेमस है, वो बराबर ऐसे ही बना रहना चाहिए। और जो इसके ऊपर देखभाल नहीं की गई हस्तशिल्प के ऊपर, तो ये फिर आगे नहीं उठ पाएगा। बिल्कुल, इनकी मांग है कि हस्तशिल्प को और ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। तमाम सारे कुछ युवा भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कुछ चाहते हैं आप लोग? सर, वैसे बीजेपी का ऑन ग्राउंड लेवल काम काफी अच्छा है, लेकिन बीजेपी कैंडिडेट मुझे नहीं लगता कि वो किसी खड़े होने के काबिल है। क्योंकि अगर मोदी जी ने लास्ट टाइम लोकसभा और राज्यसभा में अपने स्पीच में कहा था कि हम चाहते हैं कि हमारे राजनीति में युवा लोग आए, पढ़े लिखे लोग आए, तो फिर उस हिसाब से इन्होंने कैंडिडेट किस बेस पे खड़ा किया जो अभी तक कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, ना वो आते हैं। हमें भी कोई अन्ना मलई जैसा अगर कोई मिले, पढ़े लिखे लोग मिले, IAS IAM ग्रेजुएट मिले, तो आप मुरादाबाद कर सकते हैं डेवलपमेंट। क्योंकि ये एक पीतल नगरी है, यहाँ पे मेन चीज एक्सपोर्ट है। अब आप सोच लीजिए कॉलेज ड्रॉप आउट को क्या पता है, क्या ट्रांजिशन है, क्या ग्लोबलाइजेशन है, आप वो बता सकते हैं? और आप वो तो छोड़िए, आप उनसे ये पूछ लीजिए इंडिया किस इकोनॉमी पे चलता है, कमांड इकोनॉमी है, मार्केट इकोनॉमी है, क्या है? उन्हें ये सब नॉलेज नहीं है, तो हम ऐसे लोगों को क्यों वोट देंगे? आप बताएं, आपकी क्या राय है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट खड़ा करा है, बहुत बढ़िया है। पहले भी काम कर चुके हैं, 5 साल पहले भी। उन्हीं की जो योजना मुरादाबाद शहर में चल रही है, मिनी बाईपास की योजना चल रही है, जो भाई साहब ने कहा है कि पढ़े लिखे की बात कही। एक राहुल गांधी जो जेब में हाथ डाल के खड़े हैं, उनसे कोई काम नहीं होता है। मोदी जी जो काम कर रहे हैं, सफाई से लेके हर तरह के काम कर रहे हैं। आप देखिए रेलवे स्टेशन का हाल देखिए, जब पहले हाल था, जो पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हमारे देश के थे, उनने क्या काम करा, और हमारे मोदी जी सर्वेश जी ने उस टाइम पे क्या काम करा। बहुत काम हुए हैं, सारे विकास योजना काम चल रही है, स्मार्ट सिटी काम चल रहा है, और जो और योजना थी बाथरूम टॉयलेट, सारी योजना मतलब कंटिन्यू काम चल रहा है। और जो डिमांड थी युवाओं की, उस पर भी कंटिन्यू काम बीजेपी सरकार ने करा है। सर, जैसे इन्होंने कहा, मैंने मोदी जी का तो नाम लिया नहीं अभी तक, ठीक है? नहीं, देखिए सबसे अच्छी चीज गवर्नमेंट में क्या हुआ, एविएशन, रोडवेज और ट्रेन। उन तीनों के मिनिस्टरों के नाम बताइए आप। अश्विनी वैष्णव ex-IAS, और क्या कहते हैं आपके रोड ट्रांसपोर्ट, एक मिनट, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी, M.Com फ्रॉम महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आज भी अच्छा खासा कंपटीशन है। एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं। तो ऐसा मिनिस्टर चाहेगा आदमी या फिर कॉलेज ड्रॉप आउट चाहेगा? ये इनकी सोच भी बता रही है। तो आप कहाँ, इसका मतलब हिंदुस्तान के अंदर 80% जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, इनके सब कुछ देश से निकाल दिया जाए। इनके हिसाब से मेरे कल भी योजना है। एक बात सुनिए, मेरे कहने का मतलब है कि पढ़ा लिखा आदमी ही काम कर सकता है, कि कम पढ़ा लिखा आदमी हिंदुस्तान रहने लायक नहीं है। जो इन्हें मुद्दा रखा है, बोलता ही है, पढ़ा करना चाहिए। हमने पढ़ा लिखा एक आदमी दिल्ली में बैठाया था, आज भ्रष्टाचार में जेल में बंद है। ऐसे पढ़े लिखे आदमी बुलाएंगे हम? अरे इससे तो बिना पढ़ा लिखा सही है। और जितने भी पढ़ा लिखे हैं सब घोटालेबाज हैं। आज तक किसी अनपढ़ को बता। चलिए ठीक है, और लोगों की राय आने दीजिए। सबकी राय लेंगे, हम यहाँ पर आए हुए हैं, सबकी बात। एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो संवैधानिक संस्था है, मोदी जी जोर जोर से कहते हैं कि हमने पिछड़ों के लिए संस्था बनाई। सबसे
ज्यादा दिनों तक चलने वाला आंदोलन, 540 दिनों तक आंदोलन चला। मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में अधिवक्ता होने के नाते पैरोकार रहा। 69,000 शिक्षक भर्ती का, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सूची भी दे दी, लेकिन उसके बाद भी नियुक्ति नहीं दी। 540 दिनों से वो आंदोलन चल रहा है और उस आंदोलन को कुचलने की तैयारी की गई। बात अगर मुरादाबाद की करें तो मुरादाबाद में मुझे अभी नहीं दिखता कि कोई ऐसा खास तौर से विकास हुआ है। समय समय पर यहाँ यूनिवर्सिटी की मांग उठती आई है, लेकिन यूनिवर्सिटी की बातें तो हुई हैं, अखबार में खबरें भी छपी हैं, लेकिन अभी उसकी नींव तक नहीं रखी गई है। दूसरी सबसे बड़ी बात, मुरादाबाद एक मंडल है, यहाँ कोई भी पर्यटक स्थल नहीं है। ये भी तमाम तरह की बातें पहले उठी हैं। यहाँ पर रामगंगा भी है, घाट बनाने की बात की गई है, लेकिन ऐसा कोई विकास नहीं। देखिए आप क्या सोचते हैं? देखिए सर, यहाँ विकास की बात करते हैं, शायद इन लोगों को जहन इन लोगों के खराब हो चुके हैं कि ये विकास दीवारों को खड़ा होना विकास समझते हैं, सड़कों का बढ़ना विकास समझते हैं। विकास, हमें विकास चाहिए गरीबी स्तर से। जो इस टाइम मुरादाबाद के अंदर जो एक गरीबी भुखमरी की कतार पर लोग खड़े हैं, यहाँ क्या विकास है? देखिए बुद्ध बाजार बन रहा है, मॉडर्न स्मार्ट सिटी में उसको लाया गया है। आप वहाँ की कंडीशन देखिए जाकर, वहाँ बहुत गरीब तत्वे के लोग जो दुकानें रखे हुए थे, अभी तक उन लोगों का बुद्ध बाजार में स्मार्ट सिटी काम चल रहा है। बुद्ध बाजार के जो व्यापारी हैं, जो वहाँ के स्थायी लोग हैं, बहुत खुश है सरकार की स्मार्ट सिटी की योजना से। आप जाकर देखिए, उन लोगों में हर्ष का माहौल है। जो उनकी दुकानों के आगे अवैध कब्जे हुए खोके रखे थे, उन्हें इस सरकार में हटाया गया है। और जो ये लोग, इन लोगों की सरकार जिन बदमाशों को संरक्षण देती थी, इस सरकार में उन्हें मिट्टी में मिलाया गया है। अब आप पिछली बार गलत सांसद चुना था, इसलिए मुराद का विकास नहीं हुआ। भाई हमारा सही कह रहे हैं, मुराद में विकास नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का सांसद चुन लिया गया था, उन्होंने विकास नहीं किया। एक सवाल आपसे और ले लेते हैं, बाकी राय आपको हमने समय दिया। समाजवादी पार्टी आपके सांसद को टिकट नहीं दी, उसका टिकट बदल दी, असर रहेगा उसका? नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए बरेली, आप बरेली जाइए, कितनी शर्मनाक बात है। वहाँ पर प्रदेश के अध्यक्ष जो हुए थे भूपेंद्र जी, वहाँ कितनी थूथू जनता ने करी है। गंगवार जी का 7 बार के सांसद, स्टेशन 1 बार के सांसद में टिकट कट गया। बहुत बढ़िया चल रहा है, 2 लाख वोटों से लीड। मैं एक बात कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके पास एक विजन है, जिसके पास पूरा एक विजन है कि हाँ, हमें देश को किस रास्ते पे लेकर के जाना है, देश को आगे किस प्रकार से बढ़ाना है। वह चौतरफा विकास के कार्य कर रही है, चाहे सड़क निर्माण का कार्य हो, चाहे हवाई अड्डा बनाना हो, चाहे रेलवे। ये मेरे सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है। उसके बाद रोजगार सेवकों की भर्ती हुई है, हर जगह कार्य चल रहा है। आप क्या सोचती हैं, यूथ है वोट देने जा रही है कि नहीं इस बार? नमस्कार, मेरा नाम पुष्पांजलि पटेल है और मैं एक राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ जूडो की। देखिए, मैं बस इतना जानती हूँ कि 2014 से पहले जब हमारी सरकार नहीं थी, उस टाइम पे हमारा खिलाड़ियों का कोई स्कोप नहीं था हमारे भारत देश में। लेकिन 2014 के बाद से लेकर अब 2024 तक हर खिलाड़ी की एक अपनी पहचान है, हर गेम की एक अपनी पहचान है। क्योंकि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतना प्रोत्साहन दिया है हर चीज़ के लिए। 2017 में उन्होंने प्लेयर्स के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स स्थापित किए, जो सिर्फ इसलिए करे ताकि हमारे जो नवयुवक खिलाड़ी हैं वो ना सिर्फ पूरे भारत में स्वर्ण पदक जीते, बल्कि पूरे देश भर में अपने भारत का प्रतिनिधित्व करें। महिलाओं के मुद्दे किस तरीके से रहेंगे? देखिएगा, मैं जहाँ तक मेरा अपना वो है, तो जो पहले दंगे फसाद थे, जो छेड़खानी थी, काफी मात्रा में कमी। महिलाओं को 33% आरक्षण का बिल भी पास हुआ है। आपको लगता है कि महिलाओं के लिए समाज में अब राजनीति में आगे बढ़ने के और अवसर आएंगे? हाँ, और अवसर आएंगे, और बहुत अच्छी पहल है कि महिलाओं को जो है स्थान दिया आरक्षण में। महिलाएं शायद ज्यादा अच्छा काम कर सकती हैं, वो ज्यादा बहुत संवेदनशील होती हैं, वो देश का हित, समाज का हित ज्यादा अच्छी तरह से कर सकती है। सरकार एक ऐसी होनी चाहिए जो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, मतलब जो ग्राउंड की पब्लिक है, जो असली पब्लिक है, जिसकी नीड सरकार तक पहुंचनी चाहिए, वो चीज सुनने वाला कोई होना चाहिए। वहीं लड़कियों के लिए है तो हाँ, अब जो है थोड़ा सा हम लोग कह सकते हैं कि चीजें बदल रही हैं, चेंजेस आ रहे हैं, हमारी सेफ्टी पे थोड़ा काम हो रहा है, लेकिन वो भी अभी थोड़ा मिनिमल है। इतना नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे हो रहा है, बट मिनिमल है। तो MPA जो आ रहा है, उसके संग कोई ना कोई फीमेल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, मतलब कोई एक ऐसी फीमेल व्यक्ति होनी चाहिए जो हम महिलाओं की समस्या उस तक पहुंचा सके। राम मंदिर का निर्माण हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, आपको लगता है मुरादाबाद में भी उसका असर रहेगा? उसमें बहुत ज्यादा रहेगा, और इतनी खुशी है
कि आप समझ नहीं सकते हैं कि कितने टाइम से इस चीज़ का वेट था और कितने हमारे लोगों ने अपने बलिदान दिए हैं। राम मंदिर का बनना एक बहुत बड़ा काम हुआ है और ये काम सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं, बाकी किसी के बस की बात नहीं थी और उन्होंने ही करके दिखाया है, इसलिए बहुत अच्छा काम हुआ है। राम मंदिर का तो सब बहुत प्रश्न है उससे। क्या कुछ चाहते हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं? देखिए, फिलहाल तो सबसे पहला मुद्दा तो यही कि धर्म को लेकर जो काम किया जा रहा है, धर्म के प्रति जो काम किए हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उसके लिए तो खैर सराहना जितनी की जाए वो कम है। और मेरी माता बहनों लोगों के लिए जितनी भी सुविधाएं, जो भी चीज़ प्रदान की जा रही है, उनकी सेफ्टी को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर के जो भी कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसा कि अभी मेरी बहन ने कहा कि उतना ठोस प्रयास नहीं हो पा रहा है कि जैसे आम जनता को, छोटे पद के लोगों को, जो छोटे तबके के लोग हैं, उन लोगों को चीज़ की पूरी जानकारी का अभाव जो है वो बहुत मतलब एक बड़ा मुद्दा है कि जानकारी ना हो पाने के कारण कई लोग ऐसे हैं कि मतलब उन सब चीज़ों के ऊपर से तो सब चीज़ बनकर आती हैं, लेकिन नीचे आते आते तक वो व्यक्तियों तक पहुंच नहीं पाती। जिन लोगों तक वो सुविधाएं पहुंचनी चाहिए वहां तक नहीं पहुंच पाती। तो मैं चाहूंगा कि सरकार को थोड़ा सा इस चीज़ पर भी ध्यान देना चाहिए कि अब तो आप चुनने जा रहे हैं, सरकार ही चुनने जा रहे हैं। मुरादाबाद का एमपी किन मुद्दों को लेकर आए आपके पास, आप क्या चाहते हैं? मुरादाबाद का एमपी जिन कार्यों को हम उसे याद करें या जब हमें उनकी जरूरत पड़े तो वो एमपी ऐसा हो जो हमारे बीच में रहे और हमारे कार्यों को सुने और हमारे कार्यों को करे। वैसे भाजपा के जितने भी एमपी अभी तक है या हम जिस सरकार को चुनते हैं, भाजपा को चुनते हैं, उनके सब एमपीओ ने हमारे जनता का भरपूर साथ भी दिया है और भरपूर कार्य भी किया है। विकास का, गुंडागर्दी खत्म करने का, चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो, चाहे नीचे 5 तक के अधिकारी हो या भाजपा के कोई भी कर्मचारी हो, सबने बहुत अच्छा विकास और सबने बहुत अच्छा काम करा है। सबसे बड़ी बात है ये गुंडों की जो सरकार थी, जो गुंडों की सरकार आती थी, भ्रष्टाचारियों की सरकार आती थी, वो सब सरकारें बची और अब अच्छे सरकार होगी, अच्छे लोगों की सरकार आई है जो बार बार आनी चाहिए और जिसे हम सब लोग मिलके पूरी कोशिश करके और वोटिंग परसेंटेज बढ़ा के और सबको अधिक से अधिक वोट बढ़ा के ये हम दोबारा लाएंगे और हालात में लाएंगे। देख रहे हैं चुनौती लग रही है? कोई चुनौती नहीं है, स्पष्ट है। उनके पास एक प्रत्याशी नहीं था अपने लोकल का कि कोई प्रत्याशी भी उतार सके, वो है ना, स्पष्ट है बिल्कुल। 4 जून को हम 400 पार करने जा रहे हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी एक बार फिर पुनः मोदी जी के नेतृत्व में। अभी यहाँ पे पूर्व में जो हमारे एसटीएसएन सांसद थे समाजवादी पार्टी के, यहाँ के युवाओं ने और यहाँ का जो जहाँ पे जो बाजार है, सेंटर ऑफ द सिटी है, हम लोगों ने सिर्फ उन्हें पार्लियामेंट में बैठे हुए भाषण देते हुए सुना है। विशेष समुदाय के एक समुदाय के लिए काम करते थे वो। और जो भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो है, अगर हमारे कुंवर सर्वेश सिंह जी पहली बात तो निश्चित तौर पे 1 लाख वोटों से सांसद बनने जा रहे हैं और दूसरी बात उनके सांसद बनने के बाद केंद्र सरकार से सबसे पहली मांग उनकी एम्स बनवाने की रहेगी मुरादाबाद में, हाई कोर्ट की बेंच लाई जाएगी यहाँ पर और फिल्म सिटी लाई जाएगी मुरादाबाद में। एयरपोर्ट आप लोग भली भांति जानते हैं यहाँ पर आ चुका है और जैसे ही गुरुजी ने कहा था कि मंदिर धर्म के लिए काम हो रहा है, तो अयोध्या, काशी तो अभी झांकी है, मथुरा अभी बाकी है। मुरादाबाद की वोटर है, क्या कुछ होना चाहिए? मुझे लगता है सबसे पहले तो बीजेपी ही आनी चाहिए क्योंकि वो डिजर्व करती है और हम ये जानते हैं कि बीजेपी सरकार में महिलाएं भी सुरक्षित हैं, ऊपर से युवा भी सुरक्षित हैं और दिन पे दिन हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि हम एक अच्छे स्तर पे पहुंचे। और साथ ही अब जैसे जान भी सकते हैं कि मुरादाबाद की कुछ साल पहले तक स्थिति इतनी बेहतर नहीं थी, जो स्थिति आज बेहतर हो चुकी है। तो मेरा ये मानना है कि हम बीजेपी को ही लाएंगे फिर से। ये दोनों शख्सियत ऐसी हैं जो महिलाओं की सुरक्षा और उनकी सम्मान के लिए बहुत ज्यादा सोचती हैं। तो ये सुरक्षा का मुद्दा बहुत ही अहम है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है और साथ ही हमेशा सुरक्षित रहेगा भी। आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर, जैसे यहाँ पे सब लोग कह रहे हैं कि पढ़ना लिखना जरूरी नहीं है, तो आप एक बात बताइए, प्राइम मिनिस्टर इतना जोर देते हैं पढ़ाइयों पे, तो आप बिना पढ़े लिखे कैंडिडेट से आप कैसे, आप जब तक ग्राउंड और रूट लेवल पे काम नहीं करोगे। आज भी आप मुरादाबाद में चले जाइए, ऐसी जगह है जहाँ पे पानी की ढंग से वो सैनिटेशन नहीं है, ना कहीं पे सीवर लाइन है, तो आप कैसे सोच रहे हो कि आप डायरेक्ट ऊपर से विकास कर दो कि ग्राउंड लेवल ऐसा खाली करके तो नहीं हो सकता ना विकास। आप चाह रहे हो कि 2047 तक इंडिया क्या कहते हैं वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी बने और ग्लोब उसमें आए, क्या कहते हैं आपका डेवलप नेशन में। तो अभी हमारी पर कैपिटा इनकम और क्या कहते हैं पॉवर्टी लाइन सिर्फ 1500 रुपए है, तो 1500 रुपए में आपके आदमी को ये सोच रहे हो हर चीज कर लेगा। आप भी 2 करोड़ लोगों को ऊपर लेके आए हो, तो 1500 रुपए में क्या होता है सर? अभी पढ़े लिखे सांसद जो थे, इनका कहना सही है, जो पढ़े लिखे सांसद थे डॉक्टर साहब, उन्हें बिल्कुल काम नहीं करा, खाली वो पढ़ते थे, लिखते थे, इसके अलावा उन्हें पब्लिक तरफ ध्यान ही नहीं दिया, पर्चे बना दिए, कोई भी काम नहीं करा। इनके कहने का मतलब है देश का 80% आबादी जो रह रही है उसको देश से निकाल दिया जाए,
केवल पढ़े लिखों को ही मौका दिया जाए, तो बिना पढ़ो को मौका कौन दिया जाएगा? भाई सिंपल सी बात, सबको मौका मिलना चाहिए, जिसपे टैलेंट हो उसको मौका दिया जाना चाहिए। इसमें कोई मायने, डिग्री कोई मायने नहीं रखती। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है, मैं एक सवाल सभी से जानना चाहता हूँ कि जो पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी, उन पंचवर्षीय योजनाओं में एक बार पूरे देश की जो मुख्य समस्याएं हैं उन्हें उठाया जाता था और उनके निराकरण पर काम किया जाता था। पंचवर्षीय योजनाएं 2014 के बाद आखिर क्यों बंद कर दी गईं? आखिर क्या कारण है? पहले कहते थे जो हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं हैं रोटी, कपड़ा और मकान, तो रोटी, कपड़ा और मकान सस्ते होने चाहिए, लेकिन आज के समय में मैं ऐसा मानता हूं 25,000 रुपए महीने जो कमा रहा है वो लोन लेकर तो मकान बना सकता है, लेकिन अपनी इनकम से मकान नहीं बना सकता। आपको क्या लगता है मुरादाबाद में मोदी की गारंटी पर लोग विश्वास करेंगे या फिर बदलाव की आस है? कैसे लगता है? देखिए, अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें, यहाँ पर मोदी की गारंटी जैसी कोई चीज़ नहीं, क्योंकि मुरादाबाद में एक ही बार 2014 में जीते हैं, उससे पहले 2009 में भी जब परसीमन के बाद मुरादाबाद सीट बनी तो बीजेपी को यहाँ जीत नहीं मिली। सर्वेश जी तब भी उम्मीदवार थे, 2014 में जीते, फिर 2019 में सपा बसपा का गठबंधन था। तो जहाँ पर जो सामाजिक संतुलन है मुरादाबाद में, वो बीजेपी के लिहाज से बिल्कुल भी मुफीद नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो लगभग 50% से थोड़ा सा ही कम है। तमाम सारे ऐसे मुद्दे होते हैं, जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठकर भी लोग वोट करते हैं। जो लोग समीकरण ऐसे, देखिए, जो टीवी में दिखता, अखबार में जो मुद्दे होते हैं, अगर वाकई में वो जमीन में हकीकत में होते तो सरकारें बहुत अच्छा करती पब्लिक के लिए, ठीक है ना। ऐसा कुछ होता नहीं है। नेता जिसमें हर पार्टी दावा करते, अपना घोषणा पत्र लाते, सब कुछ लाते। अभी हम मुरादाबाद की बात करें, पिछले कई चुनावों से यूनिवर्सिटी की मांग हो रही, जो इस मंडल में सबसे बड़ी मांग है युवाओं के रोजगारों की। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी आंदोलन करा, लेकिन अभी पिछले बजट में ही सिर्फ उसको सेंसर हुई है, कब बनेगी ये अभी किसी को नहीं पता। रुकिए, रोजगार की बात है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे इस समय भारत में बेरोजगार है और मुरादाबाद भी इससे अछूता नहीं है। क्या कुछ लोकसभा चुनाव में मुद्दे रहेंगे? तमाम सारे लोग अपने अपने मुद्दे बता रहे हैं। तो मुद्दे तो हर बार रहते हैं, बस घोषणा होना, पैसा आना, यही बस सरकार का काम रह गया है। तो सरकार बनने के बावजूद भी आज भी पुल जैसा तस है। ऐसा नहीं है, काम हाईवे पे काम चल रहा है, भैया भाई साहब ने कहा काम सब पे चल रहा है। जो भी काम योजना पास होती है उसमें टाइम तो लगता ही है कि एकदम थोड़ी तैयार हो जाए कोई बिल्डिंग। समय देखिए, हर बार समय का मतलब ये थोड़ी है 10 साल में सर उन्हें मौका नहीं मिला। तो यहाँ पे सांसद थे SD हसन जी थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी मौका मिला, उनने काम करा, उन्हीं की योजना भी तो चल रही है और आगे भी योजनाएं काम चलेगी। ऐसा नहीं है काम। और SD हसन जी के पास तो घर के बाहर का भी सड़क नहीं बन पाई, ये भाई साहब पढ़े, इसे टिकट काट दिया। समाजवादी पार्टी, यहाँ जो मुद्दा है, यहाँ विकास का मुद्दा नहीं है, यहाँ मुद्दा है शिक्षा का, यहाँ मुद्दा है बेरोजगारी का, यहाँ मुद्दा है जो गवर्नमेंट ने जिस तरीके से GST लगा रखी है, जो जिस कलम से बच्चा शिक्षक बनता है उस GST पर, उस पर GST 18%। और देखिए, अभी मेरी बहन ने कहा कि मैं नेशनल प्लेयर हूँ, ठीक, इसी SD हसन ने जो पिछले सांसद थे, इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर ये आवाज उठाई थी कि मुरादाबाद के अंदर नेशनल प्लेयर पे लोग आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर एक ग्राउंड होना चाहिए, शूटिंग रेंज बननी चाहिए। तो नेशनल की बात भी हमारे सांसद जी ने पार्लियामेंट के अंदर करी। ये सांसद जी की बात करते हैं, जिन सांसद जी की बात कर रहे हैं वो सदन में इनके नेता प्रतिपक्ष थे, इनकी पार्टी ने उन्हीं का टिकट काट दिया। मतलब जिसको समाजवादी पार्टी नहीं चाहती, जनता क्या चाहेगी? इनके सांसद जी के घर के बाहर एक गड्ढा था, वो भी नहीं भरा गया इनके सांसद जी से आज तक। सामने स्कूल है, इनके सांसद जी के घर के आगे, सबके साथ इनके सांसद जी के घर के आगे गड्ढा था, उनसे वो भी नहीं भरा गया। देखिए, मैंने इस पूरी जितनी भी ये वार्ता हुई है यहाँ पर, और जो मैंने समझा है वो सिर्फ इतना कि यहाँ पे लड़ाई सिर्फ इस चीज की है कि पहले पैसे देकर काम हो जाते थे, अब वो बंद हो गए हैं, इसलिए सब चीजों का विरोध हो रहा है। अपने मुद्दे बताए, सब लोगों ने अपनी राय बताई मुरादाबाद में, लेकिन 19 तारीख को यहाँ पहले चरण में मतदान है। हमारी सबसे अपील है कि सभी लोग जाएं, इस लोकतंत्र के महापर्व में भागीदार बने इसके और अपना वोट जरूर डालें। यहाँ पर हमने दिखाई आपको मुरादाबाद की जनता की राय। इसके बाद आज के कार्यक्रम में यहाँ बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई लोकसभा में। नमस्कार।